डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी इस वक्त पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं और चूंकि विकास कार्य को लेकर डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी इस वक्त मौजूद, पानी की टंकी का शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है और डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद हैं और परियोजना के तहत ये टंकी निर्माण होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले भूमि पूजन इस वक्त किया जा रहा है। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी इस पूजन अर्चन में शामिल हुई हैं और इसी के साथ ही पानी की टंकी का जो शिलान्यास कार्यक्रम है, ये शिलान्यास डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी द्वारा किया जा रहा है। तो बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज द्वितीय के अंतर्गत बालाजी नगर चरण नदी उच्च जलाशय निर्माण कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम है आज और हमारे सहयोगी गौरव गौड़ जुड़ गए हैं। गौरव, ये सीधी तस्वीरें कार्यक्रम की डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है और क्या कुछ जानकारी? गौरव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी नंदी जी गौरव, और क्या कुछ तस्वीरें कार्यक्रम में? राजधानी जयपुर स्थित पानी की टंकी का शिलान्यास कार्यक्रम है। चरण नदी पर पानी की टंकी के निर्माण कार्य मुरलीपुरा ग्रीन विहार विस्तार में ये टंकी का निर्माण होना है। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज जुड़ गए इस खबर पर। अमित, परियोजना का शिलान्यास, पानी की टंकी का शिलान्यास और पूजा अर्चना की गई और क्या कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल नंदिनी, अभी मुरलीपुरा में जो चरण नदी किसी जमाने में चरण नदी बहती थी, वहां पर उस एरिया में जलाशय का निर्माण करने का जो शिलान्यास है वो अभी दिया कुमारी ने करा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पर कुछ समय पहले पहुंची। ये जो प्रोजेक्ट है नंदिनी, हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि पृथ्वीराज नगर द्वितीय फेज का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 46 पानी की जो बड़ी टंकियां हैं उनका निर्माण होना है। 4 विधानसभाओं में करीब 2600 किलोमीटर की जो लाइन है, पाइपलाइन है, वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डलेगी। इसमें खगरू, सांगानेर, विद्याधर नगर और झोटवाड़ा विधानसभा एरिया इसमें इसके तहत आता है। करीब 8 पानी की जो बड़ी टंकियां हैं उसका निर्माण विद्याधर नगर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें होना है। उसमें से पहली जो पानी की टंकी, मतलब हम कुल मिलाकर अगर ये बात करें कि पूरे प्रोजेक्ट की जो पहली पानी की टंकी का शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो विद्याधर नगर विधानसभा में अभी हुआ है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस प्रोजेक्ट का की पहली पानी की टंकी का निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम का मतलब शिलान्यास किया है। तो उस कार्यक्रम को विधिवत पूजन करके और अभी शिलान्यास का कार्यक्रम पूरा हुआ है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अभी मंच पर बैठी है। कुछ समय में उनका संबोधन भी यहाँ उपस्थित लोगों को सुनने को मिलेगा। बड़ी बात है कि ये पानी की टंकी का निर्माण का काम, निर्माण की जो आवश्यकता थी यहाँ के जो क्षेत्रवासी थे वो बहुत लंबे समय से कर रहे थे। यहाँ पानी की बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन अब उनको एक आशा जगी है जब इस पानी की टंकी का निर्माण बताया जा रहा है कि करीब 1 साल के अंदर इस पानी की टंकी का निर्माण हो जाएगा। 2 साल का ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो ये माना जा रहा है कि 2 साल में यहाँ के आसपास के जो क्षेत्रवासी है उनको पानी की सप्लाई इस टंकी के मार्फत जो पाइपलाइन डलने वाली है बीसलपुर का पानी जो है उस पाइपलाइन के मार्फत या पानी पहुंच करके इस पानी की टंकी से आसपास के एरियो में पानी की सप्लाई का काम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल अमित, और जो पेयजल की समस्या है, दिया कुमारी जब अपने क्षेत्र से विधायक बनी तब भी उन्होंने एक बात कही थी कि अपने क्षेत्र की जनता को, और अब तो क्योंकि वो डेप्यूटी सीएम भी हैं, जो पेयजल की समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ता है उससे सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं उन्हें निजात दिलवाऊं इस परेशानी से। और कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी करते हुए नजर आ रही है। पेयजल समस्या दूर कर दी जाएगी।
जी बिल्कुल नंदिनी, हम बात करें दिया कुमारी को यहाँ से चुनाव जीतने के बाद से, उसके बाद में उप मुख्यमंत्री बनी, लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर के वो लगातार सक्रिय रही। इस मौके अगर हम बात करें तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो ग्रेटर की जो नगर निगम ग्रेटर के जो कार्यक्रमों की शुरुआत थी वो विद्याधर नगर विधानसभा से हुई। उसके बाद में यहाँ पर बड़े लंबे समय से एक पुलिया निर्माण के पुलिया की मांग लगातार यहाँ के लोगों के द्वारा की जा रही थी। दिया कुमारी ने करीब 10 दिन पहले उस निर्माण कार्य के लिए इंजीनियर दिल्ली से इंजीनियर बुलाए, केंद्र सरकार की तरफ से एक टीम आई और टीम आकर के उसका निरीक्षण करने लगी और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ही वो पुलिया का निर्माण कार्य भी लगातार शुरू हो जाएगा। उसके अलावा ठंड जैसे जैसे जोर पकड़ती गई, वहां पर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार कंबल वितरण का कार्यक्रम जो है वो भी कई दिनों तक लगातार कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। ये एक बड़ी समस्या जो इस पर्टिकुलर एरिया की जो थी, उस एरिया की समस्या को इन्होंने देखा, महसूस किया और महसूस करने के बाद में आज जाकर के इस पानी की टंकी के निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम किया और बड़ी यहाँ के जो लोगों में राहत की जो अभी कुछ समय पहले जब हम यहाँ पे लोगों से आपस में बात कर रहे थे तो उनके द्वारा मतलब ये हर्ष व्यक्त किया जा रहा था कि बड़े लंबे समय से पानी का इंतजार था यहाँ पर। यहाँ या तो पानी के टैंकरों के द्वारा पानी आता था या प्राइवेट ट्यूबवेल खुदवा करके लोग पानी की यहाँ पे पानी की सप्लाई हुआ करती थी। लेकिन हाँ, अब ये पानी की टंकी बनने के बाद में बीसलपुर का पानी जब यहाँ पे लोगों को मिलेगा तो उसको देखते हुए यहाँ पे लोगों में एक हर्ष है, एक आशा है कि शुक्रिया जल्दी अमित उन्हें आपका पानी तमाम जानकारियों के